बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका होस्ट अख्तस रहमान आपको आपके अपने चैनल प्लांट्स इनसाइडर में खुश आमदीद कहता हूँ। आज जिस प्लांट के बारे में हम बात करने वाले हैं, इस प्लांट का नाम है डेविल्स बैकबोन और इसका साइंटिफिक नेम है पेडिलेंथस। इस प्लांट की खूबसूरती आपको नज़र आ रही होगी कि ये प्लांट देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन ये जितना खूबसूरत प्लांट है ये उतना ही ख़तरनाक है। ख़तरनाक इस तरह से है कि इस प्लांट का हर हिस्सा जो है वो पॉइजनस है। इसके लीव्स पॉइजनस हैं, इसकी स्टेम पॉइजनस है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं और आपके घर में कुछ जानवर हैं जो प्लांट्स खा सकते हैं, लीव्स खा सकते हैं, तो आप इस प्लांट को अपने घर में ना लेके आएँ और इस प्लांट को अपने घर में ना रखें। इस प्लांट का ताल्लुक यूफोर्बिया फैमिली से है और इस प्लांट की यूनिकनेस ये है कि इस प्लांट की स्टेम्स जो हैं वो जिगजैग मैनर में मूव करती हैं, जिगजैग मैनर में ग्रो करती हैं, बिल्कुल स्ट्रेट स्टेम्स ग्रो नहीं करती इसकी। आप देख सकते हैं कि ये स्टेम्स इसकी जिगजैग में ऊपर की तरफ जा रही हैं। इस प्लांट की केयर के बारे में जब हम बात करें तो सबसे पहले वाटरिंग के बारे में बात करते हैं। इस प्लांट को ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है। इस प्लांट को आपने कभी भी ओवर वाटर नहीं करना। अगर आप इसे ओवर वाटर करेंगे तो ज़्यादा पानी की वजह से इसकी रूट्स जो हैं वो रॉट होना शुरू हो जाएंगी और ये आपका प्लांट जो है वो सरवाइव नहीं कर सकेगा। और अगर आप इसे कम पानी देंगे तो भी ये होगा कि इसके लीव्स ब्राउन होना शुरू हो जाएंगे और ब्राउन होने के बाद लीव्स गिरना शुरू हो जाएंगे, डिफोलिएट हो जाएंगे और आपका प्लांट तब भी सरवाइव नहीं कर सकेगा। ये प्लांट्स जो है सेकुलेंट्स की तरह है। इसकी स्टेम्स जो हैं वो हार्डी स्टेम्स नहीं हैं, हार्डवुड नहीं हैं, सॉफ्ट स्टेम्स हैं इसकी। और इसके पत्ते जो हैं वो भी सेकुलेंट्स की तरह काफ़ी थिक हैं, काफ़ी मोटे हैं। जिस तरह आम प्लांट्स के पत्ते होते हैं बारीक बारीक होते हैं, इस तरह से इसके लीव्स नहीं हैं, क्योंकि इनके लीव्स में भी काफ़ी मॉइस्चर होता है, काफ़ी सैप होता है और इसकी स्टेम्स में भी काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर स्टोर रहता है। इसलिए भी इस प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती। और इसकी दूसरी बात अगर करें, इसकी सॉइल की बात करें तो ये हर तरह की मिट्टी में ग्रो कर जाता है। आप इसे जो है वो बालू मिट्टी में भी लगा सकते हैं, आप इसे चिकनी मिट्टी में भी लगा सकते हैं, आप इसे कोकोपीट में भी लगा सकते हैं। जिसमें आपका दिल चाहे आप इस प्लांट को लगा सकते हैं। ये प्लांट जो है वो ईजी टू ग्रो है, लो मेंटेनेंस प्लांट है। अब बात करेंगे कि ये इंडोर प्लांट है या आउटडोर प्लांट है। ये कम्प्लीटली इंडोर प्लांट है। ये आउटडोर डायरेक्ट सनलाइट में ये प्लांट सरवाइव नहीं करता, ग्रो नहीं करता। आपने इसे इंडोर्स रखना है। अगर आपने इसे आउटडोर रखा भी है तो आपने इसे शेड में रखना है, ऐसी जगह पे रखना है जहाँ पे इसे डायरेक्ट सनलाइट ना मिले, डायरेक्ट सनलाइट इसे ना लगे। अगर डायरेक्ट सनलाइट इसे लगेगी तो इसके लीव्स जो हैं वो बर्न होना शुरू हो जाएंगे और ये प्लांट जो है आपका ख़राब हो जाएगा और डेड हो जाएगा। इंडोर्स आपने इसे ब्राइट लाइट में रखना है। ब्राइट लाइट में ये बहुत ज़्यादा खुश रहता है और हैप्पीली ग्रो करता रहता है। प्रोपगेशन की बात करें तो प्रोपगेट बहुत इजीली प्रोपगेट ये हो जाता है। आप इसकी कोई भी यंगर स्टेम लें, कोई भी स्टेम आप सेलेक्ट करें, उसको ऑलमोस्ट 5-6 इंचेस कट करें और उसे जो है वो 2 इंच किसी भी पॉट में, किसी भी कंटेनर में आप उसे 2 इंच जो है वो अंदर लगा दें और पानी दे दें। उसके बाद जो है फिर आप ऑलमोस्ट ये 2 to 4 वीक्स में ये अपनी नई ग्रोथ स्टार्ट कर लेता है और ये अपना नया प्लांट आपके पास रेडी हो जाता है। अगर आप इसे इंडोर्स रखेंगे तो इसके लीव्स जो हैं वो ब्राइट डार्क कलर में रहेंगे। जिस तरह से आपको ये अभी नज़र आ रहे हैं कि ये डार्क ग्रीन कलर में है। अगर आप इसे आउटडोर्स रखते हैं तो इसके लीव्स भी फेंट होना शुरू हो जाएंगे और उनका कलर जो है वो डार्क नहीं रहेगा, शेडेड कलर आ जाएगा उनका और वो लाइट ग्रीन कलर के हो जाएंगे। और फिर अगर उन्हें डायरेक्ट सनलाइट भी लगती है तो वो फिर बर्न होना शुरू हो जाएंगे और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हो जाएंगे और ख़त्म हो जाएंगे। इस प्लांट को रूट बॉन्डिंग पसंद है। आप हैरान होंगे मेरी बात सुन के कि इस प्लांट को रूट बॉन्डिंग पसंद है, क्योंकि 99.9% प्लांट्स ऐसे हैं कि अगर उनका रूट बाउंड होना शुरू हो जाए तो वो प्लांट्स जो हैं वो मुरझा जाते हैं और वो अपनी ग्रोथ को कैरी नहीं करते। लेकिन ये ऐसा प्लांट है कि अगर इसकी रूट्स बॉन्ड भी हो जाएं तो ये प्लांट चलता रहता है। ये हार्डी प्लांट है।
अभी मैंने प्लान किया है कि मैं इसको रिपोर्ट करूंगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं इसको इस सेम कंटेनर में, इसी पॉट में, और ये अच्छे से ग्रो कर रहा है। इसने अपनी ग्रोथ रोकी नहीं है, लेकिन मुझे फील हो रहा है कि इसकी रूट्स जो हैं वो अब बाहर आना शुरू हो गई हैं, क्योंकि इसके सरफेस एरिया से मुझे रूट्स नज़र आ रही हैं। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसे किसी बड़े कंटेनर में मूव कर दूँ। ये समर्स में बहुत अच्छे से ग्रो करता है, गर्मियों में बहुत अच्छे से ग्रो करता है, अच्छी तरह अपनी ग्रोथ बढ़ाता है, लेकिन इंडोर्स। और सर्दियों में ये प्लांट जो है वो बहुत अच्छा ग्रो नहीं करता। सर्दियों में इसका डॉर्मेंट पीरियड होता है और ये अपनी ग्रोथ रोक लेता है, और ये इसके लीव्स भी गिर जाते हैं, सिर्फ स्टेम्स बाकी रह जाते हैं। फिर जैसे ही गर्मियाँ वापस आती हैं तो इसके दोबारा से नए लीव्स आना शुरू हो जाते हैं और ये फिर से अपनी ग्रोथ बढ़ाने लगता है। इसकी हाइट की अगर बात करें तो इसकी हाइट जो है वो काफ़ी अच्छी बढ़ती है, और ये ऑलमोस्ट 3 फीट तक लंबा हो सकता है। 3 फीट तक अगर आप इसकी कटिंग या प्रूनिंग नहीं कर रहे तो ये 3 फीट तक जो है वो बड़ा हो सकता है, 3 फीट तक हाइट में ऊपर जा सकता है। ये इस प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन थी जो मैंने आपसे शेयर करनी थी इस वीडियो में, और जब मैं इसको रिपोर्ट करूँगा तो वो वीडियो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। इस वीडियो में अब तक के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। गो ग्रीन, पाकिस्तान ग्रीन।